महापौर प्रीति शेखर अभी जिला अधिकारी से मिली है और किस मामले को लेकर मिली है, मैं सीधे प्रीति शेखर से बात करता हूं कि पूरा मामला क्या है और भागलपुर जिला अधिकारी से क्यों मिली है। क्यों मिले हैं प्रीति जी जिला अधिकारी महोदय से, क्यों, किस मामले को लेकर? देखिए, अभी लगातार इस समाचार पत्रों में ये खबर आ रही है कि कई क्लिनिकों द्वारा अवैध रूप से भ्रूण परीक्षण किया जा रहा है और गर्भ में पल रही कन्या भ्रूण की हत्या की जा रही है। और ऐसे मुद्दों को लेकर हम महिलाएं उसके लिए गंभीर हैं और ऐसा जिनके भी द्वारा किया जा रहा है उनको उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम किसी भी परिस्थिति में इन घटनाओं को हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। इसी आशय को लेकर आज हमने जिला पदाधिकारी महोदय से मुलाकात की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन मुद्दों को लेकर जो भी दोषी हैं, जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है, उन पर जो भी आपराधिक जो घटनाओं के कुकृत्य करने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और कानूनी जो भी मसले होंगे उस रूप में उसको देखा जाएगा। क्या जिला अधिकारी से आगे भी कोई आवेदन आपने मुख्यमंत्री को या और भी कहीं लिखा है? यहाँ से नहीं होगा तो जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग देने पर। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटना को किस तरह से सामाजिक तौर पर किस तरह से रोका जाएगा? देखिए, दोनों ही बातें हैं। कहीं ना कहीं जो भ्रूण परीक्षण कराने के लिए जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं महिलाएं होती हैं। महिलाओं के पीछे पुरुष सदस्य के रूप में कोई ना कोई रहते हैं, उनके परिजन ही रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जगना होगा और हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम एक तरह को भ्रूण परीक्षण हम इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे गर्भ में कहीं कन्या भ्रूण तो नहीं है, और यदि कन्या भ्रूण होगा तो फिर उसकी मौत दे दी जाएगी। तो ये जो भावना है कहीं ना कहीं समाज के द्वारा ही हो रही है। इस भावना के तहत वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो चाहे महिलाएं हो या उनके परिजन हो, सबसे पहले समझना होगा कि बच्चे चाहे लड़के हों या लड़की हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ना तो उनके परवरिश में कोई फ़र्क है, और बल्कि बेटियां हम समझते हैं कि दोनों अगर जो भी है, अगर बेटियां हैं तो हम खुद 3 बहन ही हैं, लेकिन आज तक हम सब लोग एक समान रूप से ही आगे बढ़े हैं। कहीं कोई परवरिश में भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सरकार ने कानून बनाया है। कानून किसी भी चीज़ के लिए नहीं बनता है, इसका पालन होना चाहिए, और ये कानून को पालन कराने की जवाबदेही प्रशासन की होती है। तो प्रशासन इस पर सख्त से सख्त, अगर कोई मामला ऐसा आता है, कहीं से भी ऐसा पता चलता है, तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि अगला कोई ऐसी घटना को। ये मामला पहले भी उठा है, क्या कोई सख्त कार्रवाई ऐसे मामले पर नहीं होती है? क्या आपको लगता है कि सरकार के आला अधिकारी इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई करते दिखेंगे आपको? देखिए, करनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। यदि इस घटना में उसका पर्दाफाश होकर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब लोग, हम ये शहर की महिलाएं उसके लिए जागरूक हैं, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे और इस आवाज़ को पटना से लेकर दिल्ली तक उठाने का काम करेंगे। क्या आप क्या कहना चाहते हैं सुधा जी, पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि जो ये काम कर रही हैं वो भी एक महिला है और पुरुष भी जुड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं हैं इसमें, और उनको ऐसा घिनौना काम जो कर रही है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए हम आगे तक जाएंगे। क्या कीजिएगा जी, अगर समझिए आपकी पूरे मामले में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लड़की के द्वारा, महिला के द्वारा इस तरह की गलती भी की जा रही है? सबसे पहली बात, आज की समाज की जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। भारत सरकार महिलाओं के प्रति, बेटियां जब घर में जन्म लेती हैं उसके लिए तरह तरह की योजना निकाल रही है। उसके बावजूद भी एक महिला या फिर महिला डॉक्टर या पुरुष डॉक्टर इस तरह का कार्य करते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। आज की बेटी ही एक पुरुष को जन्म देती है, बाद में जाकर वो पुरुष या फिर वो महिला ये सब पेट में ही बेटियों को मार देना, कि मतलब इसको महान अपराध में किया जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि इसकी कड़ी सजा हो, और जो भी इनमें चाहे वो जो चेकअप कराने जाती हैं या चेकअप करता हो, उन दोनों ही अपराधी हैं, दोनों की सजा होनी चाहिए। देखिए, आपने सुना कि प्रीति शेखर किस लिए जिलाधिकारी महोदय से मिली थी। एक मामले में मैं और पूछताछ में करूँगा, वो मामला जो है सोशल मीडिया के पोस्ट का है। गुरुवार का दिन है। भागलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जिराजका जी और रवि बुधिया जी अभी जिला अधिकारी प्रणव कुमार से मिले हैं और किस मामले को लेकर अभी जिला अधिकारी से मिले हैं। मैं इनको ऑफिस के बाहर हूँ और आपको सीधी बात जिराजका जी से करता हूँ, पूरा मामला क्या था? जिराजका जी, क्या था पूरा मामला, क्यों मिले? हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से भागलपुर में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को तंग करके शिक्षण शुल्क वसूलने के क्रम में मिले थे। मेरा ये कहना है कि कोविड-19 के कारण
लोग आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और लोग त्रस्त है। संकट की इस घड़ी में सरकार के आदेश के बावजूद भी निजी स्कूलों द्वारा शिक्षण शुल्क के नाम पर अन्य सभी तरह के शुल्क मांगकर, जैसे कंप्यूटर शुल्क, बस शुल्क, मिसलेनियस शुल्क, सालाना फीस और न जाने क्या क्या हज़ारों रुपया मांगा जो जा रहा है, लोग गार्जियन दे नहीं पा रहे हैं। लोग हम लोगों के पास आ रहे हैं, गरीब आदमी, कि इस अन्याय से जो शोषण स्कूलों के द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों को छुटकारा दिला जाए। इसी समय हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरा इस विषय में पूर्व का भी आदेश है कि स्कूलों को, निजी स्कूलों को शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना है। मैं फिर दोबारा एक आदेश निकालता हूँ, यह अन्याय है, आप लोग प्रतिरोध कीजिए इसका। और किसी भी निजी स्कूल में डराने और धमकाने के बावजूद भी, मोबाइल पर मैसेज आने के बाद भी स्कूल फीस नहीं दें। अभी विधायक ने भी सवाल उठाया था, क्या आपको लगता है कि आपने क्या आदेश की कॉपी के साथ क्या लगाया है? एक माननीय उच्च न्यायालय का भी इस संबंध में आदेश आया है। जो स्कूल के प्रबंधन के लोग हैं, माननीय उच्च न्यायालय गए थे सरकार के आदेश के खिलाफ, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4 जून 2020 को यह आदेश दिया है कि स्कूल प्रबंधन को जो भी आपत्ति है शिक्षा विभाग के समक्ष रख के यह कहकर उनका जो आवेदन है अस्वीकृत कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया। अब देखिए, उच्च न्यायालय की बात जिराजका जी ने बताई है। रवि बुधिया जी है, मैं रवि बुधिया जी से बात करता हूँ। रवि बुधिया जी, क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले में आवेदन? आज हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के पास जो गए, उनके पास में हम लोगों ने एक लेटर दिया। उस लेटर के दरमियान में जिला पदाधिकारी ने हम लोगों को ये कहा और ये आश्वासन दिया कि मैं इस पर कदम उठा रहा हूँ और एक प्रेस रिलीज जारी करता हूँ और एक फिर से नया एक रिलीज में देता हूँ, ताकि कोई भी अभिभावक अगर किसी भी टेंशन या किसी भी स्कूल के बहकावे में आके अगर 3 महीने की फीस में जो भी मांगा जा रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, रीएडमिशन वगैरह आदि फीस वगैरह जो भी होती है स्कूल के तरफ से, वो मांगा जा रहा है, उसको ना दे। क्या आप बताइए मुझे पूरे मामला की, जो अभिभावक को लगातार तंग किया जा रहा है, वैसे अभिभावक को क्या कहना चाहते हैं आप? निजी स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं निजी स्कूलों में, उनके अभिभावकों को बार बार फ़ोन आ रहा है, SMS आ रहा है। स्कूल में 10 अभिभावकों को बुलाकर ऑनलाइन मोबाइल से पेमेंट करवाया जा रहा है, धमका कर, डरा कर। ऐसा अगर स्कूल प्रशासन करता है तो फिर स्कूल के प्रशासन ने आज तक जितने भी पैसे लिए हैं, हम लोगों ने, अभिभावकों ने कभी भी उसका हस्तक्षेप नहीं किया। आज जब कोविड महामारी के चलते जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अभिभावक, वो तो सिर्फ 3 महीने की माफ़ी शुल्क मांग रहे हैं। उसके बाद आज तक जब हम लोग उनका उत्पीड़न नहीं कर सके तो वो हमारा क्यों करें? अब देखिए, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठता है। लगातार स्कूल के अभिभावकों से स्कूल के द्वारा फीस मांगी जा रही है, बच्चों के लिए फीस मांगी जा रही है। उच्च न्यायालय का आदेश भी जिराजका जी ने लगाया है जिलाधिकारी का आवेदन। इससे पहले भागलपुर के विधायक ने पूरा मामला को 2 बार पूरे मामले को उठाया था, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये निजी स्कूल की मनमानी पर कब रोक लगेगी? सरकार के आला अधिकारी, न्यायालय में बैठे हुए बड़े बड़े जज, जो न्यायाधीश हैं, इस पूरे मामले में कब एक्टिव होंगे? मैं भागलपुर से दीपक नौरेगी। कुछ महीने पहले उप महापौर प्रीति शेखर के जो फेसबुक आईडी है, उस पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे थे। इसको लेकर प्रीति शेखर ने तेतारपुर थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस मामले में मैं प्रीति शेखर से बात करता हूँ कि पूरा मामला क्या था, क्योंकि क्या था पूरा मामला? देखिए, किसी ने मेरा फेक आईडी बना लिया था, फेसबुक आईडी, और उस आईडी से उसने हमारे जानने वालों को रिक्वेस्ट भेजा और एक्सेप्ट होने के बाद उस पर मैसेंजर पर उसने कई महिला जो हमारी जो फ्रेंड हैं उनको मैसेज करके उनका व्हाट्सएप नंबर उन्होंने मांगा और नहीं देने पर बिल्कुल गाली गलौज और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे ऐसा मुझे लगा कि कोई ना कोई मतलब मेरी प्रतिष्ठा का हनन करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे मुझे पता चला, हमारे मित्रों के द्वारा जानकारी दी गई, कुछ महिलाओं के द्वारा भी, तो हमने अविलंब हमने स्थानीय तेतारपुर थानाध्यक्ष को हमने आवेदन दिया और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हमने अनुरोध किया। हमने सिटी DSP महोदय को भी इसके लिए कहा, मौखिक कहा उनसे। तो सारी बातें हो गई है, लगभग 1 महीने बीतने को हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि हम जैसे जनप्रतिनिधि के साथ अगर इतना विलम्ब होगा न्याय पाने में, तो आम लोगों के लिए तो और भी मुश्किल है। और मैं हमेशा आम लोगों की लड़ाई लड़ती हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं, बल्कि एक आम इंसान होने के नाते यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो उसका उद्भेदन अविलंब हो
और वैसे जो लोग कुकृत्य करने वाले हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा को हनन करने वाले हैं, उसका पर्दाफाश होकर उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि अगला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करने के लिए पहले 100 बार सोचे। सोशल मीडिया के मामले में यहाँ के डीजीपी काफ़ी सख्त है बिहार के, क्या कहिएगा बिहार के डीजीपी को, क्या संदेश देना चाहते हैं जो कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो? डीजीपी महोदय बहुत ही एक्टिव हैं। वो चाहे समाचार पत्रों या सोशल मीडिया के विभिन्न तंत्रों से जो भी सूचना मिलती है उस पर वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग के लिए फक्र की बात है। तो मैं डीजीपी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस कांड का भी उद्भेदन हो, जिसने भी हमारी प्रतिष्ठा का हनन करने की कोशिश की है उसको प्रशासन सामने लाए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अब देखिए प्रीति शेखर जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग फेसबुक सोशल मीडिया पर गलत तरह का पोस्ट कर रहे हैं उन पर सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई में विलम्ब हो रही है। मैं भागलपुर से दीपक लॉरेंस। हाँ ठीक ठीक, इसको हटा इसको बाहर कर दीजिए, थोड़ा भीड़ हटाइए, थोड़ा सुतरी हटाइए, थोड़ा सा इसको बाहर करेगा, उधर से निकलेगा, सटाइए नीचे से घुसिए। हाँ ठीक लीजिए, हटिए हटिए हटिए, सटा देगा नहीं, धीरे धीरे बाबू, धीरे धीरे जाओ, सटा। श्री किसान गौरव है वो किसान महिला को बुला लिए, किसान से पुरस्कार वो कर देगा तो सबसे पहले हम श्री अंगद राय जी को आमंत्रित करते हैं, जो भागलपुर जिले में गेहूं उत्पादन के लिए इनका चयन किसान गौरव का पुरस्कार के लिए किया गया है। आप यहाँ आए और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आप कृपया मंच पे आए, पीछे से थोड़ा सा जगह दे दे, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, मंत्री सटाओ मत, पीछे हटो, सुधरी पीछे हट जाओ। आप सामने पालन के क्षेत्र आगे मत ले जाओ यार, मोबाइल हम घुसा देते हैं। सामने चेक होगा, लो नहीं सर, लो सर तो दिखाइए। इसके लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार और किसान श्री के लिए आलू के उत्पादन में इन्हें सबौर प्रखंड में किसान श्री का सम्मान दिया जा रहा है माननीय के द्वारा। में हमारे साथ जेडीए और अपने भागलपुर संत चौधरी जी
हमारे जिला कृषि पदाधिकारी के झा जी और हमारे संचालन कर रहे डिप्टी डायरेक्टर पीडी आत्मा श्री प्रभात कुमार सिंह जी, हमारे साथ किसान मोर्चा के प्रदेश के मंत्री और रणविजय रोशन जी, और हमारे साथ महिला किसान प्रभारी जाकर के प्रकोष्ठ बिहार की जाकर श्री लक्ष्मी प्रजापति जी, साथ में चल रहे हैं कृष्ण कुमार जी और आए शेखर जी और लोग आए अपने तो आज हम लोग का जो कार्यक्रम है मित्रों साथियों, किसान पुरस्कार वितरण समारोह जाकर के, और इसमें किसान गौरव अपने जिले में 4 यानी कि आलू, गेहूं, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में 4 जिनका मतलब अधिकतम उत्पादकता के आधार पर जिले के 4 चयनित कृषकों को हम लोग पुरस्कृत आज कर रहे हैं। उसमें सबको 25,000 की राशि था और उनको एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और हम लोग ने सम्मानित करने का काम किया है ताकि लोग प्रोत्साहित हो जा करके, और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा किया गया है। प्रखंड स्तर पर किसान श्री पुरस्कार हेतु प्रखंड में अधिकतम उत्पादन करने वाले आलू, गेहूं, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में 37 किसानों को प्रति किसान 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र के साथ साथ उनका हम लोग सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अभी बिहार में किसानों के परिश्रम और मेहनत के परिणाम स्वरूप जब बिहार में एनडीए की सरकार जब आई 2008 में हम लोग कृषि रोड मैप बनाने का काम किया था, दूसरा 2012 में, तीसरा कृषि रोड मैप हम लोग लाए 17 में लाए हैं। तो इस कृषि रोड मैप के आधार पर मैं देख रहा हूँ कि बिहार में उत्पादन हमारा बढ़ा जा करके है और उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता बढ़ा है। गेहूं, धान, मक्का के क्षेत्र में ये वर्ष 2020 में अभी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बंगलोर में पूरे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ था, मुझे जाने का मौका मिला था और यानी कि हमारी एनडीए के सरकार में और किसान भाइयों का परिश्रम और सरकार के सहयोग से बिहार का माहौल बदला जा करके, और बिहार की बड़ी आबादी जो गांव में रहती है 89% लोग का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहना हो रहा है और 76% की आजीविका कृषि जा करके, और कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और बिहार को 5 राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड मिला है जाकर। अब इसी वर्ष 2020 में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा मक्का और गेहूं के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन को लेकर 2 राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार का अवार्ड मिला है। शेखर जी हैं किताब लाए। तो मित्रों साथियों, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर इस राज्य में किसानों को और बेहतर तरीके से उनको मतलब ट्रेडिंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने किया है और अभी हम लोगों ने एक बहाली की है। तो 7 वर्षों से बहाली हमारी बंद पड़ी हुई थी, वो हमारा है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक। ये 2 पद खाली हमारे थे 7 वर्षों से जाकर के, और लेखापाल। इन पदों के खाली रहने से हमारे अधिकारियों को काम करने में काफ़ी सुविधा हो रही थी। तो हम लोगों ने मतलब इस काम को मतलब अभी लग करके रोस्टर क्लियर करवाए और लगभग मैं देख रहा हूँ कि राज्य में 2135 पद थे और 2135 पदों में करीब 26 जिले में नियुक्त हो चुकी जा करके, ताकि आने वाले समय में हमारे जो मतलब किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए हमारे जो किसान भाई को हम ट्रेंड करेंगे। और मौसम भी बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समय से बारिश नहीं होना, बारिश का कम होना जा करके, और जिसके कारण हमारा कृषि प्रभावित हो रहा है। तो मौसम के अनुकूल खेती की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं जा करके। इन कामों के लिए एटीएम बीटीएम का प्रमाण पत्र भी हम लोग बांटने का काम करेंगे जा करके, और इस तरह में एफपीओ बना रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसानों को एक बेहतर बाजार मिले जा करके। तो खेत से बाजार तक उसका प्लान हम लोग का है जा करके। तो राज्य में 54 बाजार प्रांगण है, 22 बाजार प्रांगण का हम लोग रिनोवेशन करने जा रहे हैं जा करके, और सेकंड फेज में 32 का करना जा करके है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है एक देश
एक बाजार, तो हम बाजार को भी डेवलप करने जा रहे हैं, 54 बाजार जो प्रांगण है, ताकि किसानों को और व्यवसायियों को और ग्राहकों को कोई असुविधा न हो जा करके। तो आज कई कार्यक्रम है जा करके। तो एक तो हम लोग अभी नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे जाकर, कितना संख्या है सर? अभी हम लोग को नियुक्ति पत्र देना है सर, ATM BTM। मंत्री जी, और भी किसी जिले में कार्यक्रम हुआ है? पूरे बिहार में कार्यक्रम हो रहा है। 2 BTM, 19 ATM और 7 अकाउंटेंट है, जो बाद में हम लोग पट्टिका सूचित होती है। तो इस तरह से मतलब कर रहे हैं, हर जिले में 26 जिले में हो रहा है। पुरस्कार वितरण भी तो आज का जो कार्यक्रम जो है, एक तो है किसानों को हम दे रहे किसान गौरव पुरस्कार प्रमाण पत्र देंगे, और जिले में जो 4 चयनित उनकी राशि एक आदमी को दे चुके हैं किसान को, और दूसरा किसान श्री पुरस्कार 37 किसानों को देना। तो रुकेंगे आप लोग जल्दी, इसलिए मैं फ्री कर रहा हूँ जाकर के। तो कुल मिलाकर 2, और तीसरा हमारा जो कार्यक्रम है ATM BTM जो हमारे लेखापाल हैं उनको नियुक्ति पत्र देना जाकर के है। तो आज का कुल मिलाकर, और एक विमोचन हमारा है जाकर आत्मा भागलपुर ने जो काम किया यहाँ पर है उसका विमोचन जाकर के है। और तो कुल मिलाकर ये जो सबसे CD है आत्मा भागलपुर के बढ़ते कदम दिखा दिया ना सर, बस हम अभी चलाते हैं। हाँ चलाते इसको तुरंत थोड़ा सा दूरी में सबका आ जाएगा। ईमानदारी और मेहनत से अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाता है, सफलता उसी की कदम चूमती है। सफलता दृढ़ निश्चय और सतत असीम प्रयत्न से पाई जा सकती है, इसका कोई विकल्प नहीं होता। और ऐसे ही दृढ़ निश्चय और सतत प्रयास का परिणाम है कि आज भागलपुर जिले के पूरे बिहार में कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रशंसा आज हर ओर हो रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ कृषि विभाग, बिहार सरकार और बिहार कृषि प्रबंधन एवं किसान प्रशिक्षण संस्थान बामेती पटना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, जहां भागलपुर जिले को कृषि क्षेत्र। अच्छा सर, प्रेस वार्ता 4 बजे बुलाई गई थी, 6 बजे हुआ है, लेट जाम में था। हाँ, कहाँ जाम मिला सर? रास्ते में लोग आ रहे हैं, एकदम दिखा रहे कहाँ पर, लेकिन अब सब जगह जामे रहता है। हाँ? पता नहीं, हमें लगा हिसाब रास्ता परेशान हुई। किस रोड से आ रहे थे? नौगछिया आ रहे थे इधर से, बांका से हो रहे थे। जाम की स्थिति में क्या बोलना चाहते हैं सर? अब क्या कर पता नहीं, इनके देखा सड़क की स्थिति है, बड़े मंत्री ओहदे पर आप बैठे हुए हैं सरकार में, इतनी सड़क की जो स्थिति है, तो सड़क तो बहुत बढ़िया बन रहा है बिहार में। कैसे जाम में 4 बजे प्रेस वार्ता थी, 6 बज गए। आप उस दिन याद कर लीजिए, NH80 का आज से 15 साल पहले सड़क था ही नहीं बिहार में। अभी कहाँ सड़क बिहार है, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए पीरपैंती यहाँ से जाके सर, NH80 का क्या हाल है? 4 बजे मंत्री महोदय बुलाया गया था, 6 बज गया, 6 बजे आप आए। क्षमा स्थिति आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जाम में तो आप फंसे हुए थे, सच्चाई है। आप तो सरकार में है, भले नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, बातों को जाकर मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं पूरा अभी घूम के आ रहा हूँ जहाँ से बहुत अच्छी सड़क मिली है। मैं पटना से नालंदा, सुन लीजिए मेरी बात, पटना से बिहार शरीफ तो शेखपुरा जम्मू, कहीं रोड खराब नहीं मिला जाकर, कहीं पर होगा थोड़ा बहुत बन रहा है, रास्ते बनते हुए देखा हमने जाकर के। कानगंज से लेकर बड़े पैमाने पर पीरपैंती तक का NH80 पूरा जर्जर है। लगभग 8 से 22 घंटा तक का जाम लग रहा है, अभी यही स्थिति है वहाँ। अब मंत्री होते हुए मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। हमारा प्रयास यह होगा कि जिन बातों का अब तो समीक्षा हम करेंगे, बताएंगे आपको, आपको समय कर दीजिए, समीक्षा कर लेंगे और आगे हम प्रयास करेंगे। आगे मेरा प्रयास होगा कि जो समस्या है कैसे समाधान होने का प्रयास करेंगे। बोलिए। मंत्री जी, ये है कि आप कृषि मंत्री रहे 5 साल, इस बार जो 5 साल रहे सुधारिए पर रखिए, आपका पत्रकार हैं, इस खबर से बिहार का मंत्री जा रहा है दिल्ली को, नेपाल जा रहा है, बनारस जा रहा है, तो बिहार बदल रहा है और कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं भी जा रही है। अब बिहार यहाँ का जरदालू हम इस बार होम डिलीवरी करवाया जाता है। लॉकडाउन का काफी असर किसानों पर पड़ा है। किसान पर हर आदमी पड़ा जाता है। सर, जिन किसानों को नहीं मिला पुरस्कार, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था है कि उत्पादन जिनका अधिक हुआ है उनको दिया गया है। आप चाहेंगे जो किसान इस बार किसी कारण से तो अगले सत्र में वो भी अच्छा उत्पादन करेंगे, उनको अवसर मिलेगा। लॉकडाउन से प्रभावित किसानों के लिए सर और आगे की भी कुछ योजना है क्या? अभी हम लोगों ने जैसे कि लॉकडाउन हुआ जा करके, तो रबी के मौसम में जो हमारा टारगेट था 22,70,000 हेक्टेयर में रबी का तैयार फसल हमारा था, उन फसलों का हमने ससमय भारत सरकार ने रिलैक्स किया था, जाकर हमने एडवाइजरी जारी किया और हमने कटनी करा लिया जाकर। लगभग 10% डैमेज जो हुआ जाकर बेमौसम बारिश फरवरी में, मार्च में ओलावृष्टि के कारण, तो लगभग 16.5 लाख किसानों के खाते में
डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने 550 की राशि किसान भाइयों को कृषि पूर्व सहायता देने का हमने काम किया है। इस जिले का भी चाहिएगा तो डिटेल मिल सकता है, अगर किस जिले में कितना डैमेज हुआ, कितने किसान भाई हो गया करके। तो इस हमेशा हम किसानों के साथ हैं, और जैसे ही रबी खत्म हुआ है अगर के अब हम खरीद 60 करोड़ सर बटा है अपने जिले में 60 करोड़ किसानों के खाते में कृषि इनपुट की राशि में भेजा है, तो नुकसान हुआ था जाकर के। और अभी हम लोग खरीद के मौसम में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं जाकर के, और पहली बार बिहार में होम डिलीवरी हम करने जा रहे हैं। अभी 7 लाख किसानों ने ऑनलाइन बीज के लिए आवेदन दिया था, उसमें 82,000 लोगों ने जाकर के पहली बार बिहार में, और हम लोगों ने 38 जिले में होम डिलीवरी घर बैठे, तो किसानों को हम घर बैठे मतलब बीज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बिहार के लिए पहला अवसर जाकर के है, और आगे भी हम लोग का प्रयास होगा। मक्का का सर आप तो न्यूनतम मूल्य तय कर देते हैं, लेकिन आप खरीदते नहीं हैं। असल है क्या, न्यूनतम ऐसी पॉलिसी आप जानकारी को रखे जाकर के न्यूनतम मूल्य तय होता है भारत सरकार से। देख लीजिए, आपको करीब 18 फसलों का खरीद में भारत सरकार ने 53 से लेकर 83% तक का और उन्होंने अनाउंस किया जाकर। तो सब राज्यों का अपना अधिकार है। हम धान खरीदते हैं, यहाँ पर है, गेहूँ खरीदने की व्यवस्था हमारे पास है, और मक्का की जहाँ तक बात है, मक्का का बड़ा बाजार है, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन देखेंगे कि आगे किसानों को कहीं नुकसान न हो। टिड्डी दल के लिए क्या तैयारी? क्या टिड्डी दल के लिए क्या तैयारी? टिड्डी दल के लिए हम लोगों ने जो मतलब जब जानकारी मुझे मिली कि टिड्डियों का समूह मतलब, और जब देश के कई राज्यों में पाकिस्तान से चल करके और राजस्थान मध्य प्रदेश में देखा गया, और वहाँ के बाद यूपी में भी देखा गया, तुरंत हमने विभाग की बैठक आपातकालीन बुलाई जा करके, और हमने एडवाइजरी जारी की जा करके, अब पूरी तरह सीमावर्ती जिला जो उत्तर प्रदेश के हमारे जा करके हैं, पूरी हमने तैयारी की जाकर, मॉक ड्रिल चलाया जाकर, किसानों को ट्रेनिंग देने का काम किया। और अभी जो कंट्रोल जो हमने रोहतास में प्रवेश किया है टिड्डी का दल जा करके, उनको मार गिराने का हम लोगों ने काम किया जाकर। दूसरा हाँ कैमूर, और तीसरा मतलब गोपालगंज, और चौथा बक्सर भोज, ये 3-4 जिलों में 100% कंट्रोल हमने कर लिया। और सभी जिलों को हमने 5-5 लाख रुपये दिया था राशि में, गाड़ी के लिए, लाइट के लिए, उसके दवा के लिए, ट्रैक्टर के लिए, अग्निशामक जो होता है गाड़ी उसके लिए जाकर के। तो हमारी पूरी तैयारी है, उसी का परिणाम है जाकर के कि टिड्डी दल जो फिर चला गया बेतिया से गोपालगंज गया, तो गोपालगंज पहले बेतिया आया, अब बेतिया से पटना पहुंचा, तो पीछा कर रहे हैं, और पीछा करके उनको मार गिराने का काम कर रहे हैं जाकर के है, पूरा कंट्रोल में जाकर के है। और हमारे पौधा संरक्षण का जो हमारा संभाग जाकर के है, वो पूरी तरह प्लांट प्रोटेक्शन जाकर कामों को देख रहा है, और हम लोग डेली समीक्षा भी कर रहे हैं जाकर के हैं, और समीक्षा कर देख रहे हैं कहीं पर कोई नुकसान का जानकारी नहीं है। और किसान भाइयों ने भी 3 बजाकर, नगाड़े बजाकर, ढोल बजाकर, डीजे और चीज़ों का प्रयोग करके कुछ बजा करके बाजा भी भगाने का काम किया गया है करके। सर पूरी तरह विभाग हमारा जो है टिड्डी के मामले में सतर्क है। राज्य में सभी जिले हमारे अलर्ट पर हैं जाकर के, सभी हमारे कृषि पदाधिकारी, पौधा संरक्षण के हमारे अधिकारी सब लगे हुए जाकर के हैं। पूरी तैयारी हमारी है, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम उसका मुकाबला किए हैं और नियंत्रण में। मक्का किसानों की हालत काफ़ी खराब है। जो मक्का का रेट मिलता था इस बार मिला नहीं, सरकारी स्तर पर उसकी खरीद है, इस पर क्या करना है? बिहार में 2 चीज़ खरीदते हैं हम लोग, धानों गेहूँ जाकर। किसानों को धान में अच्छा प्राइस मिला है जाकर, और गेहूँ में भी अधिक मिला। भारत सरकार का जो MSP रेट जाकर के है 1925 जाकर के, उससे बढ़कर बाजार में 2100-2000 रुपये प्रति क्विंटल मिला है जाकर के। किसान भाइयों को अच्छा दाम मिलेगा। बना के मक्का हम लोग खरीदते नहीं है बिहार में जाकर के, सरकार का रेट है निर्धारित, भारत सरकार ने तय किया है जाकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाकर सरकार। लेकिन बिहार में अभी हम लोग खरीद जो रहे हैं धानों गेहूँ हो जाकर के, उसमें किसान भाइयों को अच्छा प्राइस मिला जाकर। मक्का खरीदने की योजना है, आगे विचार किया जाएगा। सर ये भागलपुर की जो जियो टैगिंग कतरनी है, उसका सर पूरा पैदावार सिमट कर रह गया है। पहले के कंपेरिजन में जो 1000 एकड़ के आसपास होती थी 10 साल पहले खेती, अभी वो लगभग 200 से 250 एकड़ में। हमने सही बात है, हमने भी समीक्षा किया था, और इसके लिए हम लोगों ने कुछ जो बातें सामने आई है जाकर के समीक्षा के दौर में जाकर, हम भी चाहते हैं उसका एरिया जो सिमट गया है और एरिया का विस्तार हो जाकर के विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, और आशा करते हैं जिन बातों की चिंता आपको हो जाकर के चिंता से भविष्य मतलब राहत मिलेगा। एक सर एक और चीज़, जो अंडा जो है, अभी भी अंडा का जो है डिपेंडेंसी बिहार का
बाहर है। इसका ना ही कोई उद्योग बड़ा लगा, बल्कि इसका प्रोडक्शन अभी भी लगभग 20% ही है बिहार में। 80% लोग अभी भी आयात करके मंगा रहे हैं। इसके लिए सर आपका क्या इसमें भूमिका अभी है? हम लोगों ने बड़े पैमाने पर बिहार में हैचरी, लेयर फार्मिंग, बॉयलर की योजना को मतलब साकार किया गया है और अच्छा अनुदान है और बड़े पैमाने पर यहाँ के नौजवानों में लगाने का काम किया जाता है। कृषि एलाइड जो हमारा है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, इन चीज़ों में काफ़ी रुझान जा करके है और राज्य के नौजवानों ने इसमें काफ़ी मतलब सरकार सब्सिडी भी दे रही है और काफ़ी लोग आए हैं। पहले तो काफ़ी कमी आई मछली को लेकर, मछली में हमें चौथे पौधान पर आ गया। वो हर साल बाढ़ का सामना उन्हें करना पड़ता है, कई खेत अभी गंगा में समा गए। किसानों के लिए क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा जाता है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ आता है, बिहार के त्रासदी है, बाढ़ और सुखा जाता है। उसके लिए अभी हम लोगों ने उपाय किया जा रहा है जाकर के कि जहाँ पर मतलब सुखाड़ वाला जो एरिया है चेक डैम बना रहे हैं जाकर के, कुआं है, नए तालाब का निर्माण करा रहे हैं। पानी का टेबल बढ़ गया। नीति आयोग ने 2 दिन पहले ही बिहार की प्रशंसा की कि दक्षिण बिहार के 17 जिले का पानी का टेबल जो है 15 फीट अप हो गया है। अब उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाकर, बाढ़ से निजात के लिए भी हम लोग सरकार को मदद करते ही जा करके है। और ऐसी परिस्थिति में मान लेते हैं कि जो समस्या है, सरकार का विभाग, जल संसाधन विभाग जो हमारा है, वो समीक्षा करते हैं लोग जा करके। उन किसानों को सर मुआवजा निश्चित तौर पर अभी तो राज्य में जो बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित किसान होते हैं, हम समय समय पर किसान भाइयों को मदद करते हैं। सर ऑर्गेनिक खेती के लिए बात की है नीतीश जी से चुनाव से पहले, अभी आपको क्या लगता है इस बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा? क्या चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? किनसे बात की हूँ? नीतीश जी से बात की भूपेंद्र जी ने आपके क्या कुछ बातचीत हुई? आने वाले वक्त विधानसभा का चुनाव है और अभी तो लोकसभा चुनाव देखा आपने। अब जो एनडीए गठबंधन जो हमारा है, बीजेपी, जदयू, एलजेपी, कहीं दिक्कत नहीं हुई है सीटों को बंटवारे में और हम 39 जीते हुए बिहार में। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सीटों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी ने बैठक की है जाकर के और सभी दल के लोगों से बात कर रहे हैं जाकर के। बात करने के बाद जो फॉर्मूला तय होगा हम सबको मानेंगे। और बड़े भाई कौन बनेंगे? आप बनेंगे, नीतीश जी बनेंगे? ऐसे तो हम लोगों ने तय किया है पार्टी ने जाकर के कि मिलकर चुनाव लड़ना है जाकर और मिलकर चुनाव लड़ेंगे जाकर और मिलकर चुनाव लड़ने के बाद आने वाले समय में मतलब जाकर के मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बनेगी। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, विकास जाकर फिर 2 तिहाई बहुमत से हम सरकार बनाएगा, ऐसा हमारा मानना जाकर के। जनता ने देखा वैश्विक कोरोना महामारी में भी और हमने जो 15 वर्षों में जो बिहार में डेवलपमेंट जो हम लोग के शासनकाल में जो हुए हैं जाकर और अभी वैश्विक कोरोना महामारी में इस तरह हम लोगों ने काम किया है, जनता को तो काम पसंद जाकर तो हमारे काम के आधार पर और विकास के आधार पर जनता के भी जाने वाले हैं और जनता का जो फैसला होगा वो स्वीकार हो गया। जैविक खेती को लेकर सर क्या किया गया? जैविक खेती को लेकर के अभी हम लोगों ने बक्सर से लेकर भागलपुर दोनों तरफ, दोनों साइड में हम लोग प्लान में जाकर के जैविक खेती को बढ़ावा देना जाकर के और उसके लिए किसान भाइयों को प्रति एकड़ 11,500 की राशि दे रहे हैं ताकि प्रोत्साहित कर रहे हैं और सरकार का प्लान है जैविक खेती को प्रोत्साहित करना जाकर के। इसीलिए राज्य के 12 जिले जो गंगा किनारे जाकर के जैविक सब्जी के लिए किसान भाइयों का चयन किया गया है और आशा करते हैं कि जल्द ही आप सबों को जैविक सब्जी का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। एक समूह का मेरा सर बसों का सभी रजिस्ट्रेशन हो गया, हम जल्दी छला लगवा के सर अभी बहुत धन्यवाद। सर आपने कहा कि जाम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, क्या आदेश दीजिएगा अधिकारियों को? जानकारी लेंगे थोड़ी वीडियो से कि आखिर क्या वजह जाम हो रहा है, इसका एक समाधान मतलब हो, निदान मतलब हो, ये हमारा प्रयास। तो आम जनता काफी त्रस्त है, जब मंत्री जाम में फंसे हैं 2 घंटे आपको आने विलम्ब। बातों से मैं सहमत और मैं स्वीकार भी किया मुझे और हमने कहा भी कि इस संबंध में बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आगे कैसे छुटकारा जाम से मतलब हो, सब रास्ता निकले कि आम जनता को परेशानी न हो जाए। समीक्षा भवन में अभी बैठक हुई है। प्रेम कुमार मंत्री थे, वो बांका से बाय रोड भागलपुर आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी सरकार है, ये जाम में आप कैसे फंस गए? तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करूंगा। आप देखिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, सड़क की जो स्थिति है, बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि 5 घंटे में कहीं से भी पटना हम चले जाएंगे, लेकिन पूरी स्थिति पर सवाल तो उठता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव का समय है, जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके मंत्री
जब बांका से आने में भागलपुर 2 घंटा समय लग गया, जाम में फंस गए और उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं अधिकारियों से बात करूंगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।